कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद और हुकूमत के खिलाफ अवाम को सड़कों पर लाने के लिए महंगाई मुकाओ मार्च। मुस्लिम लीग नून का मार्च आज लाहौर से रवाना होगा। हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। काफिले मॉडल टाउन लाहौर से दोपहर 2 बजे रवाना होंगे। लॉन्ग मार्च का पहला पड़ाव आज रात गुजरांवाला में होगा। हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान को बनी गाला से उतार कर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कमालिया जाएंगे। दोपहर 3 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म इतवार को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वफाकी वज़ीर हमाद अजहर ने कहा 27 मार्च का जलसा ज़मीर फरोशी और करप्शन की सियासत को ख़त्म कर देगा। इत्तेहादी आज भी हिस्सा हैं और कल भी होंगे। आइंदा दिनों में अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। इस्लामाबाद में हुकूमत और अपोजिशन के जलसे, रेड जोन मुकम्मल सील करने का फैसला। पुलिस ने 12,000 इजाफी नफरी सूबों से मंगवाने की समरी हुकूमत को भेज दी। इससे पहले FC के 1200 और पंजाब कॉन्स्टेबलरी के 1000 एहलकार तैनात करने की मंजूरी दी जा चुकी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि यकीनी बनाया जाएगा कि PTI और अपोजिशन जमातों के कारकुन आमना सामना ना हो। सियासी जमातों को कोई सड़क बंद नहीं करने दी जाएगी। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। हुकूमत की इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म इमरान खान और MKM रहनुमाओं की आज शाम इस्लामाबाद में मुलाकात मुतवक्के। इससे पहले हुकूमती वफ्द ने MKM से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी का परवेज़ इलाही से भी राब्ता। चौधरी बिरादरान के साथ आज दोपहर मुलाकात तय कर ली। शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया MKM के वफ्द ने वाज़ेह तौर पर कहा पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है, इसके साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सिंध हुकूमत से ना कोई इत्तेहाद हुआ है ना मुआहिदा। पीपल्स पार्टी को मुतालबात पेश किए हैं। MKM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने कहा तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, इसके पाबंद नहीं, आखिरी गेंद और आखिरी विकेट तक खेलेंगे। वज़ीर आज़म ने बहुत देर कर दी। आज शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में कोई फैसला नहीं होने जा रहा। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ख़ुद वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए आते तो कुछ हो सकता था। वज़ीर आज़म को मुलाकात के लिए खुद आना चाहिए था, मगर अब उन्होंने देर कर दी। अब तक तो इत्तेहादियों की क़यादत फैसला कर चुकी होगी। रमजान से पहले मुल्क भर में महंगाई मजीद बढ़ गई। 1.1% का इजाफा। एक हफ्ते के दौरान जिंदा मुर्गी 23 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो महंगी हो गई। घी की कीमत में भी मजीद 5 रुपये 15 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। आटा, चावल, मटन, बीफ, दूध, दही और साबुन समेत 25 अशिया मजीद महंगी हो गई। टमाटर, लहसुन, अंडों समेत 9 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी हुई है। कराची वालों होशियार, खबरदार, मौसम भी आज शदीद गर्म रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ कराची में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में एक हफ्ते के दौरान मौसम गर्म रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। गर्मी से बचाव के लिए शहरी एहतियात करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। सर ढांप कर रखें। गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलें। JUI के महंगाई मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना फजल रहमान बड़े काफिले के साथ आज DI खान से इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पेशावर, मालाकंड, हजारा और कबायली इलाकों से भी काफिले रवाना होंगे। अंसारुल इस्लाम के रजाकार काफिलों के साथ होंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एजेंडे पर, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक पेश करने की इजाज़त ना दी। MNA ख़याल ज़मान और साबिक सदर रफ़ीक तारड़ समेत कुछ MNAs के रिश्तेदारों के इंतकाल पर फातिहा ख़्वानी हुई, जिसके बाद इजलास पीर की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन के अरकान शोर शराबा करते रह गए।
वजीर आजम इमरान खान ने फिर ऑपोजिशन को चूहा करार दे दिया। कहा सारा दिन ये चूहे मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, इन चूहों को शिकस्त देंगे। कहा शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवा ली थी, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे। वो कहते हैं जो भी बूट देखते हैं पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने शहबाज शरीफ का नाम चेरी ब्लॉसम रख दिया। कहा शहबाज शरीफ अचकन संभाल कर रखें, ये किसी को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में लोगों का ज़मीर खरीदने के लिए 25 करोड़ तक की बोली लगाई जा रही है। मरीम नवाज की वजीर आजम पर तनकीद। कहा कि उन्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। एक एक दिन वोटिंग आके करके इक़्तिदार की भीख मांग रहे हैं। बड़ी रौनक से कहते थे कि NRO नहीं देंगे, आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर NRO मांग रहे हैं। एक रुकन को पकड़ते हैं तो दूसरा भाग जाता है। इमरान खान अब इस्तीफा दें और घर जाएं। पाकिस्तान का जहाज किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। ऑपोजिशन का स्पीकर पर इमरान खान को बचाने के लिए ताखीरी हरबों और धांधली का इल्जाम। असद कैसर को आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। इमरान खान और स्पीकर को खबरदार कर दिया, पीर को ये हरकत दोहराई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा बुज़दिल वजीर आजम को भागने नहीं देंगे, ये कैसे कप्तान हैं कि पिच छोड़कर भाग रहे हैं। कौमी असम्बली के जुमे के इजलास में 341 में से 265 अरकान शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत PTI के 64 अरकान इजलास से गैर हाजिर रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी शिरकत नहीं की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 2, MQM के 2 अरकान कौमी असम्बली से गैर हाजिर रहे। मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान कौमी असम्बली इजलास से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी का एक MNA भी गैर हाजिर रहा। अली वज़ीर भी इजलास में शरीक नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान कौमी असम्बली इजलास में शरीक हुए। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के तमाम अरकान इजलास में शरीक हुए। पंजाब में तहरीके अदम एतमाद का फैसला करना हुआ तो मुश्तरका अपोजिशन करेगी। हम विफाक में अदम एतमाद इक़्तिदार के लिए नहीं, निज़ाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग 1 अप्रैल को हो सकती है। नून लीग और काफ लीग से मुतालिक जो खबर चली है इसमें कोई हकीकत नहीं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के हवाले से चलाई जाने वाली खबर झूठ और मनगढ़ंत है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों में मुशावरत जारी है। अवाम हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं, इत्तेहादी अवाम की ख्वाहिशात पर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट लॉजेस में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो ने कहा है कि कौमी असम्बली में फैसलों का इख्तियार पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी के पास है। वो जो फैसला करेंगे कबूल होगा। खालिद मक्सी कहते हैं कि अभी तक तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, अपना लाहेमल किसी को नहीं बताएंगे। पहले सबक मिल चुका है, नंबर गेंद देखा जाएगा। जो बातें चल रही हैं उस हिसाब से हुकूमत कमज़ोर पोजीशन में है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 6% हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 30,417 टेस्ट किए गए। 189 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 4 अफराद इंतकाल कर गए। लाहौर में पतंग की डोर फिरने से 2 नौजवान जख्मी। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म इमरान खान को एक और नोटिस जारी कर दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम फरीकैन को खुद या बज़रिया काउंसिल 28 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मानसेहरा में पेश होने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म को जारी नोटिस में वजाहत तलब की गई है कि हिदायत के बावजूद आपने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया। हुकूमत को 140 अरकान से भी कम लोगों की हिमायत बाकी रह गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद जुबैर का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। परवेज़ इलाही को वजारत आला देने से मुतालिक फैसला दोनों जमातों की क़यादत करेगी। इस हवाले से कुछ चैनल्स पर खबर चलाई गई थी जिसकी मरियम औरंगजेब तरदीद कर चुकी हैं।
आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत। जस्टिस मजहर आलम ने कहा, अभी जुर्म हुआ नहीं और आप राय मांग रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अगर वजीर आजम मुल्क की सलामती के खिलाफ कार्रवाई करे तो क्या इससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता? अगर किसी से इनहराफ इसलिए किया जा रहा हो कि वो चोरी कर रहा है तो? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में मीर ज़हूर बुलेदी से सीनियर सूबाई वजीर का कलमदान वापस ले लिया गया। ज़हूर बुलेदी को कुछ रोज़ कबल वजीर मनसूबाबंदी के ओहदे से भी हटाया गया। सिंध में लंपी स्किन बीमारी के बायस 4 रोज के दौरान 29 गायें मर गई। 2000 से जायद केसेस रिपोर्ट। महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक 24 घंटे में सबसे ज्यादा 408 केसेस सामने आए। जिल्द की इस बीमारी से अब तक 254 गायें मर चुकी हैं। दवा और वैक्सीनेशन से 13,838 गायें बचा ली गईं। कराची में सबसे ज्यादा 16,827 केसेस रिपोर्ट हुए। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल ना खोलने का तनाज़ा। अमरीका ने दोहा में तालिबान से तयशुदा मुलाकातें मनसूख कर दी। तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा का कहना है कि तालिबान पर वाज़ेह कर दिया है कि स्कूलों के बंदिश का मामला राबते ख़त्म करने की वजह बन सकता है। श्रीलंका में मौशी बहरान बरकरार। अशिया ज़रूरिया की कमी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी। $1 290 श्रीलंकन रुपये से भी महंगा हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के बायस मुल्क में कागज़ बरामद करना भी मुश्किल हो गया। 2 अखबारात ने इशात बंद करने का ऐलान कर दिया। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके जारी हुआ, क्यों न इसे कलअदम करार दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा कि जवाब दें कि जब कौमी असम्बली इजलास बुलाया जा चुका था तो सदारती ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ। अवामी नुमाइंदे तनकीद से परेशान क्यों हैं। FIA सहाफ़ियों की इंटरनेट सर्वेलेंस कर रही है। सियासी मुबाहिसे ख़त्म करने के लिए पैका सेक्शन 20 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि कुछ इदारों की साख की हिफाजत ज़रूरी है। जजेस भी शिकायत नहीं कर सकते, अब रजिस्ट्रार शिकायत दर्ज करा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले, जजेस तनकीद से खौफजदा नहीं, हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान ना हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुस्बत तनकीद पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा, कौन तय करेगा कि तनकीद मुस्बत है या मनफी। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों, वकला और दीगर की दरख्वास्तों की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। तो सियासी मौसम गर्म, ऊपर से धूप की शिद्दत भी नाकाबिले बर्दाश्त। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किसी साए की तलाश में शहबाज शरीफ कभी हैट, कभी कागज़ और कभी छतरी का सहारा लेते नजर आए। छतरी मिल गई तो बिलावल को भी अपनी छतरी तले आने की पेशकश कर दी। बिलावल ने मखसूस अंदाज में हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। बड़ी रऊनियत के साथ तुम सियासी शहीद बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि गीदड़ की खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। अब तो टांगे कांपने को दिल नहीं करता कि कहे टांगे कांप रही, अब कहना चाहिए कांपे टांग रही हैं। मरियम नवाज के खिताब के दौरान कभी उनकी ज़बान लड़खड़ाई, कभी उन्होंने किसी की नकल में कुछ कहा। सोशल मीडिया पर मनचलों को नया मशगला हाथ आया। चौबीस साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को सीरीज में शिकस्त दे दी। लाहौर टेस्ट के आखिरी दिन पाकिस्तानी टीम 351 रन की ताक़ुब में 235 रन बनाकर आउट हो गई। इमाम उल हक और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां भी काम न आईं। नेथन लाइन ने 5 और कमिंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी स्टीव स्मिथ बाईं कोहनी में तकलीफ के बायस पाकिस्तान के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 29 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आखिरी मैच जारी। न्यूजीलैंड के पहाड़ जैसे हदफ 266 रन की ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मुल्क की सियासी सूरत हाल के सर्द गर्म में तंज़ो मिज़ाह की चाशनी। महंगाई के मारे अवाम ने अपनी बेबसी का इजहार चुटकुलों की सूरत में कर दिया। हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो अपोजिशन की भी खूब शामत आई।
वज़ीर आज़म को माजी के दावे और वादे याद दिलाए तो सियासतदानों के मशहूर फिक्रों का भी चर्चा रहा। और मारूफ ड्रामा निगार हसीना मोइन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। ईद का जोड़ा जे ज़बर पेश, शहजोरी अनकही, धूप किनारे, आहट, अंकल उर्फी, परछाइयाँ, पल दो पल और देश परदेश समेत कई यादगार ड्रामे तख्लीक किए।